जय माता की। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो आशा करें कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य सुमन पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा। तो अभी परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं। अप्रैल में आयोग इस बार टाइम से जो दिया है 17 अप्रैल 16 अप्रैल को, उसी टाइम पे परीक्षा कराएगा। तो हिंदी की परीक्षाएं तो असिस्टेंट प्रोफेसर की 17 अप्रैल को है और 14 मई या 15 मई को टीजीटी और पीजीटी भी जून में 14-15 जून को है। तो हमें तैयारियों में अपनी कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। तो आज पढ़ते हैं हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्न। ये 1000 प्रश्न है लगभग, लेकिन 200 प्रश्न एक वीडियो में पढ़ेंगे ताकि बहुत लंबा ना हो। तो आइए पढ़ते हैं और आशा कर रहे हूँ कि आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सभी प्रश्नों को जिनको जो भी अच्छा लगे कहीं से भी अपना एक कॉपी बनाइए और उसमें अपने राइटिंग में लिखते रहिए। जब तक लिखेंगे नहीं, कहीं पढ़ लेंगे, कुछ भी पढ़ लेंगे, जब तक अपने हाथ से नहीं लिखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जो व्याख्या है उसको लिखते रहिए, व्याख्याओं को। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आधुनिक काल के दूसरे चरण को किस नाम से जाना जाता है? तो द्विवेदी युग को, जिसको जागरण सुधार काल भी कहते हैं। आधुनिक काल का प्रथम चरण किस नाम से जाना जाता है? भारतेंदु युग। रीतिकाल में काव्य रचना की प्रमुख भाषा थी ब्रज। प्रथमतः हिंदी साहित्य लिखने वाले विद्वान का क्या नाम है? गारसादा तासी। गारसादा तासी की उस रचना का नाम क्या है जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रथम रचना कहते हैं? इस्तवार दला लेत्रियुत्तर इंदु हिंदुस्तानी। आधुनिक काल इस नाम से भी जाना जाता है गद्य काल। भूषण प्रधानतः किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर। और हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया? तो उन्होंने नाम दिया वीर गाथा काल, आचार्य शुक्ल ने। और आदिकाल दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जो सर्वमान्य है। वीर गाथा काल नाम दिया है उन्होंने। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल किसने दिया? तो जॉर्ज गियर्सन ने। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? सिद्ध सामंत काल। राहुल जी ने सिद्ध सामंत काल की अवधि क्या मानी है? तो राम कुमार वर्मा ने संधि काल की अवधि मानी है 700 विक्रम से 1000 विक्रम तक। राम कुमार वर्मा ने चारण काल की अवधि क्या मानी है? तो चारण काल की अवधि मानी है 1000 विक्रम से 1375 विक्रम तक। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल में कौन सा साहित्य लिया? डिंगल साहित्य। आदिकाल किसने नाम दिया? अभी मैंने बताया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। विजेंद्र स्नातक लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशक है साहित्य अकादमी। भक्ति काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पूर्व मध्यकाल। रीतिकाल को इस नाम से भी जाना जाता है उत्तर मध्यकाल। आदिकाल की प्रधान भाषा कौन सी है? डिंगल मिश्रित पिंगल। भक्ति काल की अवधि क्या है? 1375 विक्रम से 1700 तक। रीतिकाल की अवधि क्या मानी गई है? 1700 विक्रम से 1900 विक्रम तक। आदिकाल का प्रधान रस कौन सा है? वीर रस। हिंदी साहित्य के काल विभाजन की दृष्टि से रीतिकाल के बाद कौन सा काल आता है? तो आधुनिक काल आता है। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल की प्रधान भाषाएं कौन सी हैं? तो अवधी व ब्रज। रीतिकाल के लिए मिश्र बंधु ने क्या नाम दिया? अलंकार काल। रीतिकाल का नाम किसने दिया? शुक्ल जी ने। रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कौन सा नाम दिया? श्रृंगार काल। भक्ति काल को कितनी शाखाओं में बांटा गया? तो 4। तो 4 है, सगुण, निर्गुण, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। रीतिकाल का प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार। भक्ति साहित्य ईश्वर के कौन से रूप मानता है? निराकार व साकार। ज्ञान मार्गी काव्य का प्रधान रस है शांत। प्रेम मार्गी काव्य का प्रधान रस है श्रृंगार। डिंगल को पिंगल का आधार मानने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो डॉक्टर LP टैसीटोरी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास के मध्यकाल को कितने आश्रम विभक्त किया है? 4। अगला प्रश्न है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे माना? भक्ति काल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास।
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक का नाम बताइए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास के लेखक का क्या नाम है? डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी पुस्तक का नाम है साहित्य का इतिहास दर्शन। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास के रचनाकार का क्या नाम है? डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल को सर्वप्रथम कितने भागों में बांटा था? 4। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास के लेखक का क्या नाम है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा मध्यकाल के किए गए विभाजनों में आश्रयों के आधार हैं, तो उत्तर होगा डी, धर्म, कर्म, राज्य, लोक। आदिकाल को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया? बीज वपन काल। रीतिकाल के लिए कला काल नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान का नाम है रमाशंकर शुक्ल रसाल। यह सभी बेसिक प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। लोग सोचेंगे हो सकता है 9 है, लेकिन आप देख लीजिएगा इसमें से 2-3 प्रश्न तो जरूर आएंगे। रीतिकाल के लिए कला काल नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान का क्या नाम है? रमाशंकर शुक्ल रसाल। गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदू हिंदुस्तानी के प्रकाशन वर्ष का समय क्या है? तो 1839 व 1847। गारसा दत्तासी के इतिहास संबंधी ग्रंथ की भाषा कौन सी है? फ्रेंच। दिग्विजय भूषण के रचनाकार का क्या नाम है? गोकुल। श्रृंगार संग्रह किसकी रचना है? तो श्रृंगार संग्रह रचना है सरदार कवि की। सुंदरी तिलक के रचयिता कौन है? भारतेंदु। शिव सिंह सरोज के प्रकाशन का क्या वर्ष है? 1883। साहित्य का इतिहास लिखने में सबसे बड़ी समस्या है काल विभाजन और नामकरण। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग सर्वप्रथम किसने माना? आचार्य शुक्ल ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल के अंतर्गत किस साहित्य को लिया? हिडिंगल साहित्य को। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीर काल किसने नाम दिया? शिव विश्वनाथ प्रसाद सिंह। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य। हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास के रचनाकार का क्या नाम है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र। क्या डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखित ग्रंथ है रीति काव्य की भूमिका। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास का लेखक कौन है? डॉक्टर राजनाथ शर्मा। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक का क्या नाम है? विजय प्रसाद मिश्र। राहुल जी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? हिंदी काव्यधारा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? हिंदी भाषा का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में निकला था। इसका संस्थापक संपादक कौन था? जुगल किशोर। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का समाचार पत्र कौन सा है? बनारस अखबार। बंगदूत समाचार पत्र किसने निकाला? राजा राम मोहन राय ने। प्रजा हितैषी अखबार किसने निकाला? ईसा अल्लाह खां ने। प्रजा हितैषी अखबार कहाँ से प्रकाशित होता है? तो प्रजा हितैषी प्रकाशित होता है, तो प्रजा हितैषी अखबार जो है आगरा से प्रकाशित होता है। तारा मोहन मित्र की पत्रिका सुधाकर कहाँ से निकलती है? बनारस से। संवाद कौमुदी समाचार पत्र किस भाषा में था? बंगला। समाचार सुधा वर्षण के संपादक थे श्याम सुंदर सेन। आनंद का निम्नी के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। हिंदी प्रदीप के समाचार पत्र के संपादक बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु पत्रिका राधा चरण गोस्वामी की। पयामे आज़ादी के संपादक अजीमुल्ला खां। सरस्वती पत्रिका की स्थापना महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 में। मदन मोहन मालवीय के संपादन वाला अभ्युदय था साप्ताहिक। और अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के संपादन वाली पत्रिका है समालोचक। प्रताप के संपादक है डॉक्टर गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रजापत्र समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो प्रजापत्र जो है वह संपादन होता है लखनऊ से। हिंदू के संपादक का क्या नाम है? अंबिका प्रसाद गुप्त। कौन सा पत्र पत्रिका द्विवेदी की नहीं है? नागरी नीरद। पयामे आज़ादी का प्रकाशन वर्ष 1857 ईस्वी। चांद का प्रकाशन साप्ताहिक के रूप में आरंभ हुआ, किंतु बाद में इसे मासिक रूप से पुनर्प्रकाशन प्रारंभ हुआ। सही विकल्प है मासिक। माधुरी के संपादक कौन है? दुलारे लाल भार्गव। प्रेमगन ने हंस का प्रकाशन शुरू किया प्रेमचंद ने 1930 में।
मतवाला कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से। शिव पूजन सहायक के संपादन में बनारस से प्रकाशित होता था जागरण। हिंदी नवजीवन के संपादक है बनारसीदास चतुर्वेदी। महाप्राण निराला ने किस पत्र का संपादन किया था? मतवाला का, वही कलकत्ता से प्रकाशित होता था। साहित्य संदेश के संपादक का नाम है डॉक्टर बाबू गुलाब राय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला देश प्रकाशित होता था पटना से। कलकत्ता से सरोज का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? 1928 में। विशाल भारत कलकत्ता से प्रकाशित होता था बनारसीदास जैन द्वारा। कर्मवीर समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? जबलपुर द्वारा। कल्याण का प्रकाशन 1925 ईस्वी में प्रारंभ हुआ मासिक या गोरखपुर से प्रकाशित होता है। नागरिक पचराड़ी पत्रिका का प्रकाशन काशी से आरंभ हुआ है। कब हुआ? 1896 ईस्वी में। कौन सा पत्र हास्य व्यंग प्रधान है? मतवाला। आज का प्रकाशन है 1920 में। हंस की स्थापना प्रेमचंद ने की। वर्तमान में इसके संपादक हैं राजेंद्र यादव। और अगला प्रकाशन है कृष्णदत्त पालीवाल के संपादन वाला पत्र सैनिक कहाँ से प्रकाशित होता था? आगरा से। पत्र पत्रिका और उसके संपादक का सुमेल नहीं है तो कहानी श्रीपत राय, बीड़ा शांति प्रिय द्विवेदी, गगनांचल गिरजा कुमार माथुर, नई कविता बच्चन सिंह। तो नई कविता बच्चन सिंह की नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत पत्रिका का संपादन किसने किया? तो भारत पत्रिका का संपादन नंद दुलारे वाजपेयी ने किया। निकष पत्रिका कब प्रकाशित हुआ? निकष पत्रिका का प्रकाशन हुआ 1955 में। रूपात्र पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? काला कांकर से। आलोचना पत्रिका का संपादक कौन है? नामवर सिंह। नई कहानियाँ पत्रिका का संपादन भैरव प्रसाद गुप्त ने किया। इस पत्रिका का स्वरूप है, तो इसका उत्तर है मासिक। नई कहानियाँ पत्रिका का संपादन भैरव प्रसाद गुप्त ने मासिक किया। देश ही सहसी का प्रकाशन कहाँ से होता था? अजमेर से। पत्रिका उसके प्रकाशन प्रारंभ के वर्ष सुमेल नहीं है तो 1975 ईस्वी में। नटरंग के संपादक नेमी चंद्र जैन। पत्रिका व प्रकाशन आरंभ के वर्ष सुमेल नहीं है तो है कथांतर 1980। पत्रिका व उसके संपादक का सुमेल नहीं, कल्पना सीताराम। तार सप्ताह उसके प्रकाशन वर्ष का सुमेल नहीं है 1950। द्वितीय 51 में हुआ है। मक्खनलाल चतुर्वेदी के संपादन में जबल से प्रकाशित है कर्मवीर। सारिका का प्रकाशन होता है नई दिल्ली से। पत्रिका में उसके प्रकाशन स्थल का सुमेल नहीं है तो वह ज्ञानोदय कानपुर से नहीं है। पत्रिका में उसके प्रकाशन स्थल का सुमेल नहीं है पाटल रांची से नहीं है। पत्रिका में उसके प्रकाशन स्थल का सुमेल नहीं है संचेतना मुंबई से। पत्रिका में उसके प्रकाशन स्थल का सुमेल नहीं है गंगा जयपुर से। पत्रिका में उसके प्रकाशन स्थल का सुमेल नहीं है नई कहानियाँ कानपुर से। कौन सी कृति बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रथम काव्य कृति है? कुमकुम। बापू के रचनाकार हैं सिया राम शरण गुप्त। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का किस नाम से अनुवाद किया? बुद्ध चरित से। प्रताप के संपादक का क्या नाम है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। किसे साहित्यकार पत्रकार का संगम कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। तो किसे साहित्यकार पत्रकार का संगम कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। प्रवासी के गीत किसकी रचना है? तो यह नरेंद्र शर्मा की। और डॉक्टर नरेंद्र ने जीवनवादी काव्य की संज्ञा किस कृति को दी? तो साकेत को। प्रसाद ने छायावाद को अपने काव्य की मोती सी तरलता से तोड़ा। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त होगा प्रसाद। बुरहानुद्दीन द्वारा रचित कौन सी कृति दक्षिणी गद्य की प्रमुख रचना है? कलिमतुल हकायक। प्रसिद्ध राजस्थानी गद्य कृति अचलदास खींची वचनिका के रचयिता हैं शिवदास। 252 वैष्णव की वार्ता किस भाषा की गद्य रचना है? ब्रज की। आधुनिक हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु को। राजस्थानी गद्य का कौन सा रूप प्राचीन काल में अत्यधिक प्रसिद्ध था? तो इसमें था राजस्थानी गद्य का कौन सा रूप प्राचीन काल में अधिक प्रसिद्ध है? तो बात साहित्य।
विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी के प्रबल समर्थक थे तो राजा लक्ष्मण सिंह। सदल मिश्र की किस पुस्तक को परिष्कृत गद्य की पहली पुस्तक मानता है? चंद्रावती। गद्य रचना 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार हैं गोकुलनाथ। निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी के आरंभ का खड़ी बोली का गद्य लेखक नहीं है? राजा लक्ष्मण सिंह। हिंदी गद्य की पहली मौलिक रचना किसे माना जाता है? रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार का क्या नाम है? तो इंसा अल्लाह खां। सुख सागर किसकी रचना है? सदा सुखलाल की। हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, बहुत बार पूछा हुआ है। कांचीपुर किसके गुरु थे? तो रामानुज के। आलवार कौन थे? षटकोपसूत। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है श्वेता स्वेद उपनिषद में। शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? स्मार्त संप्रदाय की। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक किससे संबंध है? निर्गुण भक्ति से। अनुभवावसान त्वात् ब्रह्मा ज्ञान से किसकी पंक्तियां हैं? शंकर की। भक्ति आंदोलन का आरंभ माना जाता है दक्षिण भारत से। निम्नलिखित में से शंकराचार्य की रचना कौन सी? शरीर भाष्य। भक्ति प्रधानता किससे संबंध है? मन से। श्रमण धर्म का मत है तो श्रमण धर्म का मत जो है तो है ये जैन मत का। आलवार संत की संख्या 12। निम्नलिखित में से किसे हरिशरण ने अपनी धम्म परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया? कढ़पा। जसहर चरयु पुष्पदंत की। स्वयंभू ने किसे पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक माना? चतुर्मुख को। तिष्ठीठ महापुरुष गुणालंकारु किसकी रचना है? पुष्पदंत की। जैन साहित्य कृति करकंड चरयु 12वीं सदी की। निम्नलिखित जैन कृतियों में कौन सी प्रकाशित है? करकंड चरयु। किस जैन कृति और उसके काल का युग में ठीक नहीं है? पंजुड़ चरयु 10वीं सदी। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? मेरुतुंग की। नाथ संप्रदाय में प्रधानता है सनातन परंपरा की। नाथ संप्रदाय का संगठन किसने दिया था? गोरखनाथ ने। फिर अगला प्रश्न है, मैथिली ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में 84 सिद्धों का नाम मिलता है, वह ग्रंथ है 14वीं सदी का। अभिनव गुप्त ने अपनी कृति तंत्रालोक में किसकी वंदना की है? मत्स्येंद्रनाथ की। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान हिंदी के प्रथम कवि हैं। रहमान की कृति निम्नलिखित में से कौन सी है? संदेश रासक। रास परंपरा के अंतर्गत जैन साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली रास। जैन साहित्य में रास के अंतर्गत है तीर्थंकरों का जीवन चरित्र। जैन साहित्य की कृति सावकाचार में है श्रावक धर्म का वर्णन। प्रथम जैन कवि माना जाता है देवसेन। हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ रास के रचयिता का क्या नाम है? पंच पांडव। लघुना चक्र किसकी रचना है? देवसेन की। देवसेन की दुग्ध सहाव प्यास किस भाषा की रचना? अपभ्रंश की। आसगु कवि की रचना निम्नलिखित कौन सी है? चंदन वाला रास। स्थूल भद्र रास के रचयिता का नाम बताइए? जीन धर्मसूर्य। प्रबंध काव्य की दृष्टि से भरतेश्वर बाहुबली रास है खंड काव्य। सिद्धों की भाषा को सांध्य भाषा नाम दिया मुनिदत्त ने। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख काव्य सिद्धों का है? मूल कल्प। जैन कवि शालभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? गणपत चंद्रगुप्त ने। कितने सिद्धों की रचनाएं उपलब्ध हैं? 14 की। चर्यापद किस सिद्ध की कृति है? सबरपा की। सिद्ध जालंधर रपा किसके गुरु थे? कढ़पा के। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त किया था। अमीर खुसरो थे आदिकाल के। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपा की। हिंदी में नखशिक वर्णन का आरंभ रोड़ा कवि की रचना से माना जाता है। रोड़ा कवि की रचना है राहुल वेल। लोक भाषा को अपभ्रंश की अपेक्षा देश भाषा नाम किसने दिया? तो देश भाषा नाम। लोक भाषा को अपभ्रंश भाषा की अपेक्षा देश भाषा किसने दिया? तो भरत मुनि ने। प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है? लोक रुचि की। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ के रचनाकार का क्या नाम है? तो शिव कुमार शर्मा। अपभ्रंश कितने प्रकार की मानी गई है? 2। आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य का अध्ययन किया जाता है? तो सिद्धनाथ जैन व वीरगाथा साहित्य का। आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य का अध्ययन किया जाता है? तो यह सिद्धनाथ जैन व वीरगाथा साहित्य। अगला प्रश्न 199 नंबर। सरहपा ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो सहजिया संप्रदाय की। और अगला नंबर है 200। अपभ्रंश के
दो रूप निम्नलिखित है, लौकिक व अलौकिक। तो यह हुए 200 प्रश्न। अगला जो वीडियो अगले 201 से अगले वीडियो में होगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करिए। धन्यवाद।